विदुरानी के घर गए और क्या खाए? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। एक रिश्ता होता है खून का, होता है। एक रिश्ता है खून का, जैसे पुत्र पिता, भाई भाई, भाई बहन, ये खून के रिश्ते। पर एक रिश्ता और है, प्रेम का रिश्ता। जैसे हम गाय से प्रेम करने लग जाएं, तो गाय भी हमसे प्रेम करने लग जाती है। प्रेम गाय भी समझती है, प्रेम कुत्ता भी समझता है, प्रेम चिड़िया भी समझती है। एक प्रेम ही। अच्छा सुनो, हर देश की अपनी भाषा है? हर पशु पक्षी की अपनी भाषा है? हर जीव जंतु की अपनी भाषा है, पर एक प्रेम ही है जो सब जगह एक सा है। प्रेम की भाषा एक सी भाषा है कि नहीं? जैसे सबकी अपनी अपनी सामान्य भाषा है, पर इंटरनेशनल बिजनेस इंग्लिश भाषा में होता है। इंटरनेशनल बातें किस भाषा में है? इंग्लिश में है। ऐसे ही यहाँ की इंटरनेशनल भाषा वो इंग्लिश में कोऑर्डिनेट करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन भगवान जब बात करते हैं किसी भक्त से या किसी जीव से, तो भगवान की अपनी जो भाषा है वो प्रेम की भाषा है। प्रेम से बातें होती, इसलिए भगवान और कुछ नहीं समझते, प्रेम समझते हैं। इसलिए भगवान क्या समझते हैं? जोर से। इसलिए कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। इसलिए कहता हूं कि संसार के हर काम अपनी अपनी भाषा में करते रहो, पर भगवान के पास जाओ, प्रेम से रिझा ली। विदुरानी के घर गए, काकी बड़ी भूख लगी है। भगवान कृष्ण विदुरानी के घर गए, कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ है खाने को? काकी जी बोली साग पक रही है सूखी। अच्छा लाओ। सूखी साग लाई, भतुए की सूखी साग खाने लग गए भगवान। और खाते खाते कहा और भूख लगी है, और कुछ है? केला तोड़ कर ले आई। फल फेंकती गई, भाव में डूब गई। फल फेंकती गई और फल का छिलका कृष्ण को देती गई। और अभी थोड़ी देर पहले दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे थे सोने की थाली पर, सोने की कटोरी। ने भरत को राजा बना लिया और राम को 14 साल के वनवास के लिए इसलिए भेजा ताकि 14 सालों में राम भरत मजबूत बन जाए, बहुमत प्राप्त कर लें, है ना? अभी तो मेरे कहने से राजा बन रहे हैं, लेकिन बहुमत तो प्रजा का भी तो दिल चाहिए ना। प्रजा स्वीकार ना करे तो राजा किस बात का? तो इस षड्यंत्र से, पर राम जी या भरत जी, दशरथ जी का भेद नहीं था। भेद की दृष्टि कैकेयी की थी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस कली काल में हम जैसे लोगों को ये कौन मित्र में एक राजा पाया जाता था, है ना? उस जमाने में राजतंत्र था, तो राम जी राजा बने और आदर्श राजा बने, ताकि राजा लोग भी राम से सीखें कि राजा कैसा होना चाहिए। तो राजा बन के बताना पड़ेगा ना कि राजा ऐसे होना चाहिए। बोलो हाँ। इसलिए राम कैसे राजा बने? आदर्श राजा, है ना?
राम के जमाने में राजा ही राजा लोग हुआ करते थे। अच्छा राम ने, अच्छा उस जमाने के राजा ब्याह बहुत करते थे, 10 ब्याह 15 ब्याह शादियां। तो राम जी ने उन राजाओं को ये मैसेज दिया एक विवाह करके कि भाई एक ही करो। जो भी परंपराएं गलत थीं उन गलत परंपराओं को सही दिशा किसी ने दी तो भगवान राम। एक कुत्ता था, कौन था? कुत्ता। एक भिखारी जा रहा था तो भिखारी को देख के कुत्ता भौं 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 करने लगा। तो भिखारी के पास डंडा था तो उसने डंडे से मारा तो उसकी टांग में लगा कुत्ते की, और कुत्ते की टांग टूट गई। तो लंगड़ाता हुआ कुत्ता राम के पास पहुंचा। कौन पहुंचा राम के पास? कुत्ता। और कुत्ता बोला कि राम मुझे न्याय चाहिए। राम ने कहा क्या हो गया? बोले मैं भौंक रहा था, इसने मुझे डंडा मार दिया, मेरी टांग टूट गई। राम जी ने भिखारी को बुलाया, क्यों भाई? तो कुत्ता ने कहा कि इसने मुझे डंडा मार दिया। राम जी ने कहा कि देखो भौंक रहा था वो, तो आप भौंकने देते, जब आपको काटता तब आपका अपराध ये करता तब आप दंड देते। आपने बिना अपराध के जीव को दंड दिया है। तो राम जी ने कुत्ते से पूछा कि बोल तुझे क्या दंड से दिलाना है? तो कुत्ता बोला कि इसे फलानी जगह का नेता बना दो। राम जी बोले कुत्ता ये तो अभी भीख मांग रहा है, नेता बन जाएगा तो ये तो माला माल हो ही जाएगा, ये कैसा न्याय है? कुत्ता बोला मैं भी वहां का नेता था पिछले जन्म में, मैं भी प्रजा का पैसा खाया, गलत काम किया तो उस पाप से मैं कुत्ता बना। ये भी आज नेता बनेगा, गलत करेगा, अगले जन्म में ये भी कुत्ता बनेगा, फिर इसकी टांग कोई तोड़ेगा तब इसे पता लगेगा। तो ये कहने का अर्थ है कि राम के राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिलता था। ये पूरी कथा से ये समझो, राम ऐसे राजा थे कि राजा के दरबार में सबको जोर से न्याय मिलता था। अब आज का राजतंत्र देख लो, लोकतंत्र देख लो, आज गाय को तक न्याय नहीं मिल रहा है। कुत्तों को गलियों से उठवा के लोग मार रहे हैं। ना कुत्ते को न्याय है आज, ना तो आज गाय बूचड़ खाने में कट रही है, ना गाय को न्याय। गाय कुत्ते की तो छोड़ दो, इंसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज राम इसलिए लोग भरपेट 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं, निःशुल्क करते हैं। आप सब सहयोग करते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी एक दिन की रसोई बंटवाएं। हजारों संत आते हैं, भोजन करते हैं, आप भी सेवाओं से जुड़ें। और मैं शास्त्रों में लिखी बातें जीवन में उतार रहा हूं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। गुरुजनों का स्मरण, आचार्य देवो भव। गुरुजनों की सेवा मेरे से जितनी बनती है गुरुजनों की सेवा करता हूं। गाय की सेवा करना, गाय की सेवा मैं करता हूं। किसी का भला करना, सेवा कर्तव्य सबके लिए। काम छोड़ना है तो सन्यासी बन जाओ। केवल एक व्यक्ति काम छोड़ सकता है, सन्यासी। सन्यासी का कोई काम नहीं है, उसने अपना पिंडदान कर दिया। केवल एक है सन्यासी जिसने अपना, जोर से अपना पिंडदान कर दिया। अब वो दिन भर भगवान का नाम जपे। और आप गृहस्थ में हो तो गृहस्थ अपने आप को इन सेवाओं से जोड़िए। और आज मैं आपको जुड़ने का एक सरल सा उपाय बताता हूं। कई बार आप गौरी गोपाल में संपर्क साधते हैं, फोन लगाते हैं, पर कई बार आपकी बात हो पाती है, नहीं हो पाती। मैं एक सीधा सा आपको तरीका बताता हूं। आप अपना मोबाइल उठाइए और मोबाइल पर एक नंबर डायल करिएगा।
और उस पर व्हाट्सएप पे राधे राधे लिख के भेज दीजिए बस। फिर आपको जो चाहिए व्हाट्सएप आपसे सारी बात करने लग जाएगा और आपको सारी जानकारी घर बैठे बिना बात किए हुए मिल जाएगी। नंबर आप लिख लो अपने मोबाइल पे 63 99 99 15 99 63 63 99 99 1599। आ गया समझ में? आप भी नंबर तो चला दो भैया। तिरसठ 99 वाला नंबर तो है, चला दो। तो नंबर आप मोबाइल पे अपना डायल कर लीजिएगा 63 99 99 और व्हाट्सएप पे जाइएगा। इसका व्हाट्सएप पे सर्च करिए इसको और व्हाट्सएप पे सर्च, फिर राधे राधे लिख के भेज दीजिए। फिर सारी जानकारी जो आपको चाहिए जानकारी वो आपको मिल जाएगी। तो 1599 1699 में व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको राधे राधे लिख के भेजना है, अपने आप आपको मिल जाएगी। ठीक है? 63 99 99। ईश्वर ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट हो जाइए बस। जो व्यक्ति संतुष्ट है उसी के जीवन में शांति है, और संतुष्टि नहीं तो शांति। शांति के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? आजकल आप लोगों के पास बहुत होने पर भी आप हाय हाय करते हो और आ जाए और आ जाए। यही तो अशांति का कारण है भाई। जितना है उसका आनंद क्यों नहीं लेते? आपके पास, अच्छा सुनो, एक बार क्या हुआ, मैया जा रही हो लाल मैया, स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा है। इसलिए कहता हूं, शांति पाना चाहते हो तो संतुष्ट हो जाओ। शांति पाना है तो जितना विधाता ने दिया तुम अपने पांव से चल रहे हो। सच बताओ, राम जी की इच्छा के बिना पत्ता हिलता है क्या? तो पत्नी चोरी हुई तो किसकी इच्छा से हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि राम जी ने अपनी पत्नी को किडनैप करवा दिया? हाँ, असली सीता मां तो अग्नि में थी। असली सीता मां कहां थी? रावण ने जिन सीता को चुराया वो असली सीता थी ही नहीं। असली सीता का वास अग्नि में, और रावण ने जिन सीता को चुराया वह वेदवती है। उनका नाम क्या है? वेदवती, जिनको छाया सीता कहते हैं। परंतु फिर भी यहां वो सवाल खड़ा है कि राम की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो छाया सीता भी चोरी हुई तो हुई तो भगवान की इच्छा से। उनकी मर्जी के बिना क्या रावण आ सकता था? उनकी मर्जी के बिना क्या रावण योजना बना सकता था? चलो छाया सीता को ले गया, पर ले तो गया, किसकी मर्जी से ले गया? राम की। तो राम क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? सच बताएं, ये सारा खेल भगवान का है। देखो, आप लोग यदि भक्त हैं तो मैं एक गहरी बात आपको बता सकता हूं, बिल्कुल गूढ़ बात। इस बात